बना टीवी फ्रिज बेचते बेचते हजारों करोड़ का बिल्डर। हजारों लोगों को अधर छोड़कर कैसे फरार हुआ जीबीपी ग्रुप। कहां हैं जीबीपी के मालिक। आज न्यूज अपडेट इंडिया करेगा इसका खुलासा और देगा इन सभी सवालों के जवाब। क्या आप जानते हैं कि डेराबस्सी, जीरकपुर समेत कई शहरों में करोड़ों का कारोबार करने वाला जीबीपी बिल्डर किसी समय में डेराबस्सी शहर के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान में टीवी रिपेयर और टेलीविजन की खरीद फरोख्त का काम करता था। यह वह दौर था जब कम घरों में टीवी होते थे और ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। मूल रूप से हरियाणा के एक छोटे से गांव का रहने वाला जीबीपी के मालिकों सतीश गुप्ता, रमन गुप्ता, प्रदीप गुप्ता के पारिवारिक सदस्य 90 के दशक में डेराबस्सी की शक्ति नगर कॉलोनी में बसे। तीनों भाइयों ने प्रॉपर्टी डीलरी के क्षेत्र में कदम रखा। कई सौदे मुनाफे के साबित हुए। इसके बाद गुप्ता बंधुओं ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और डेराबस्सी बरवाला मार्ग पर जेबीपी रोडवुड के नाम से टाउनशिप बसाई। लोकल होने के कारण लोगों का विश्वास जीतने में देर नहीं लगी। इस प्रोजेक्ट के मकान धड़ाधड़ बिक गए। यह वह दौर था जब लोगों ने प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश शुरू किया था। इसके बाद डेराबस्सी में जीबीपी इको होम, खरड़ में जीबीपी क्रेस्टो, जीबीपी स्ट्रॉन्ग मॉल, जीबीपी एंथिस, जीबीपी कैमिला, जीबीपी एरोसिटी के अलावा पंजाब व हिमाचल के कई प्रोजेक्ट आ गए। हर तरफ गुप्ता बंधुओं का बोलबाला था। सपना था सहारा सिटी की तर्ज पर एक जीबीपी सिटी बनाने का। हजारों मिडिल क्लास परिवारों ने भरोसा करके जीबीपी ग्रुप के मकान खरीदने शुरू कर दिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी भी धड़ेले से बिकी। कहा तो यह भी जाता है कि गुप्ता बंधुओं ने देश से फरार हुए एक बड़े कारोबारी के स्टाफ को भी हायर कर रखा था। लोगों के विश्वास का कत्ल होते हुए देर नहीं लगी। पिछले करीब 1 साल से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि गुप्ता बिल्डर यहां से सब कुछ समेटने की तैयारी में है। कोरोना महामारी के कारण रियल एस्टेट में छाई मंदी की चपेट में गुप्ता बंधु भी आ गए। कुछ मामले भी दर्ज हुए, लेकिन मनी और मसल पावर के आगे सब कुछ छोटा था। पिछले सप्ताह अचानक ट्राई सिटी में शोर मचा कि जीबीपी ग्रुप के मालिक भूमिगत हो गए हैं। गुस्साए लोगों ने जीबीपी के दफ्तरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तोड़फोड़ की। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक लोग यहां से सामान ले जा चुके थे। इनमें कई ऐसे भी थे जिन्होंने मौके का फायदा उठाया। जिन लोगों ने जीवन भर की कमाई आशियाना बनाने के लिए लगाई थी, उनके हाथ आज भी खाली हैं। फरवरी 2020 से ये कंपनी आपको लगा नहीं कि ये शायद ऐसे सर, ये इनसे बात करते थे, हमेशा बोलते थे वी आर वेरी पॉजिटिव। फिर इन्होंने 4-6 महीने पहले एक अपनी न्यूज चलाई थी कि इनका एसआरएम और एमआरएम कंपनी है, एक यूके बेस है, हीरानंदानी ग्रुप, उनके साथ इनका टाई अप हो चुका है। दे आर इन्वेस्टिंग सम अमाउंट ऑफ मनी, मे बी मोर देन 600 करोड़ रुपीज दे रहे हैं। तो हम लोग सोचते थे कि चलो ठीक है, एक कोई दूसरा इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर घुस रहा है, हमें तो कुछ तो मिल जाएगा। बोलते थे कंपनी की हालात 2 महीने में सुधर जाएंगे, 4 महीने में सुधर जाएंगे। सर, कोरोना का टाइम था, हर एक रियल एस्टेट का जो डेवलपर था सबकी ऊपर नीचे बिजनेस था। तो सर अब आप करोगे क्या? ईडी का जो है, ईडी ने सारे प्रोजेक्ट इनके सील कर दिए हैं और अब आप क्या करोगे इसके? हम लोग अभी सबसे पहले जाएंगे, एफआईआर फाइल कराएंगे, पर्चा इनका फाइल कराएंगे, फिर उसका रेरा में इसका करेंगे, फिर उसके बाद एक सीएम पोर्टल पे इसका डालेंगे। जहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास। ज्यादातर दफ्तरों से सामान गायब है। आशियाने की चाहत में जीवन भर की पूंजी डूब गई। ज्यादातर वह लोग हैं जिन्होंने बयाने तो कर रखे थे, लेकिन रजिस्ट्री से पहले ही गुप्ता बंधु गायब हो गए। ऐसे लोगों के पास कोई चारा नहीं। लोग कानूनी लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मामलों में मिलती बस तारीख पे तारीख। इन दिनों जो बिल्डर्स वाली एक जीबीपी बिल्डर है जो वो शहर छोड़कर चला गया और बहुत से इन्वेस्टर थे, बहुत से बायर थे जिनका पैसा भी फंस चुका है कुछ समय के लिए। ऐसे समय में हम जैक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के लोग उनका हर तरह से साथ देने को तैयार हैं और मैं आम नागरिक से भी निवेदन करूंगा कि उनका साथ दें जहां तक हो सके। और एडवोकेट्स हैं, हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, वो उनको जो उचित सलाह है अच्छे ढंग से मशवरा दें। और जो बायर हैं जो इस टाइम फंसे हुए हैं जीबीपी बिल्डर या और बिल्डरों के पास, मैं उनसे भी एक प्रार्थना पहले भी ये की थी कि हम सभी लोग आपके साथ हैं, धैर्य से आप काम लें
और कोर्ट में कोर्ट के न्याय जो मिलेगा हमें कोर्ट से मिलना है। अब कोर्ट का सहारा नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जीबीपी के मालिक है कहाँ। कोई बोल रहा है वह इस समय दुबई में है, तो कोई कनाडा में होने की बात कर रहा है, कुछ परिचित उनके राजस्थान में होने की बात करते हैं। इस बारे में तो गुप्ता बंधु ही बता सकते हैं, लेकिन जब लोगों का दबाव बढ़ा और तोड़फोड़ शुरू हुई तो जीबीपी के एमडी सतीश गुप्ता ने एक वीडियो के माध्यम से सामने आए। वीडियो के माध्यम से लोगों से सहयोग मांगा, सहयोग उन लोगों से जिनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सहयोग उन लोगों से जिन्हें यह नहीं पता कि लाखों रुपए गंवाने के बाद भी उन्हें सिर ढकने के लिए एक अदद छत मिलेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अपडेट इंडिया। नमस्कार मेरे ग्राहकों, प्रिय ग्राहकों और मेरे काम करने वाले मेरे साथ मेरे चैनल पार्टनर साथियों को नमस्कार। मेरी एक निम्र बेनती है आपको कि मैं आपके पास हूं, आपके साथ हूं, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए जो फंडिंग के लिए बाहर आया हूं, वो उससे क्या हुआ कि एक मैस क्रिएट हो गई रूमर फैलने से, और आप लोगों को कष्ट हुआ, सबको तकलीफ हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे पहले ऑफिसेस खुलते थे वैसे हम ऑफिसेस खोलें, और मैं फंडिंग के बाद वापस आके सारे प्रोजेक्ट चलाऊंगा। मैं लाइव हूँ, आपके बीच में हूँ, और मेरे से जब भी कोई बात करना चाहे मेरे से बात कर सकता है। मेरे पीछे से मेरी टीम, संदीप बांसल जी वगैरह सारे आपको मिलेंगे और बैठेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए और उनका साथ दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।